हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ अटैग्जा। आज हम पढ़ेंगे अनदर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, मतलब हम केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हम आज एक और नई केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज एंड रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड क्लीवेज। तो जब मैंने OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन पढ़ाई थी तो उस टाइम पे ही मैंने बोला था कि अल्कोहल में OH बॉन्ड क्लीवेज की वजह से एस्टेरिफिकेशन भी होता है, बट वहां पे हमने इस चीज को डिस्कस नहीं किया था। इसको हम यहाँ पे अलग से एक टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग इट इन क्वाइट डिटेल्स हियर। तो एस्टेरिफिकेशन को अलग से देख रहे हैं एंड दिस इज ऑल्सो अ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है? जब आपका एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन हम करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी मिनरल एसिड लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये ले लिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका क्या बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन होगा एज वेल एज वाटर का फॉर्मेशन होगा। एसिड प्लस अल्कोहल से आपको एस्टर एंड वाटर मिल रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन क्या है, एस्टर प्लस वाटर वी आर गेटिंग एसिड प्लस अल्कोहल। ये चीज मैंने आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में बताई थी, वहां पे भी ये चीज मैंने बोला था कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एस्टेरिफिकेशन है एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में ये आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। तो जब एसिड एंड अल्कोहल का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनी मिनरल एसिड, सो वी गेट एस्टर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है। एंड क्योंकि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, इसलिए वाटर जो होता है इसको हम रिमूव करते जाते हैं बाहर से, सो दैट रिएक्शन जो होती है वो प्रोसीड करे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड वी गेट मोर एंड मोर एस्टर। ठीक है। Another method by which we can prepare ester is by taking एसिड एनहाइड्राइड, ये जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, एंड अल्कोहल। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, ऊपर वाले केस में भी आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली ये निकाल रहे हो पानी एंड देन OR ग्रुप कनेक्ट हो गया था यहाँ पे एंड वी आर गेटिंग एस्टर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी ये ग्रुप क्या है, अल्कोहल का कौन सा वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा है, OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है। आपने ये निकाल दिया, ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया RCOOH में, दैट मीन्स एसिड में, एंड RCO ग्रुप कनेक्टेड टू RO ग्रुप, सो वी आर गेटिंग एस्टर प्लस एसिड। जब हमने क्या लिया, एसिड एंड हाइड्राइड लिया। ठीक है। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड इफ वी आर टेकिंग एसिड हलाइड, जब हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एसिड हलाइड लिया है और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम अल्कोहल के साथ, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्कोहल में तो हमेशा हम कौन सा बॉन्ड क्लीव कर रहे हैं, OH बॉन्ड, तो ये HCl में कन्वर्ट हो गया एंड ये हो गया RCOR में, राइट, दैट इज योर एस्टर। बट यहाँ पे ये रिएक्शन हम करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine एंड दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। ऑलमोस्ट मतलब हम pyridine लेने का ही यहाँ पे रीजन होता है रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाना। ठीक है। सो लेट्स सी द मैकेनिज्म इन डिटेल। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जब मैंने एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो मुझे एस्टर एंड वाटर मिला। तो रिएक्शन में आपने तो बोला कि बड़े आसानी से यहाँ से OH, यहाँ से H निकाला और पानी निकाल के बना दिया, बट अगर आप इसका रियल मैकेनिज्म देखो तो इसमें होता क्या है। वी हैव टेकन, मैंने बोला मिनरल एसिड, तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, ठीक है, H2SO4 लिया है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो तरह के एसिड्स हमारे पास हैं, बट वी नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो देगा H+, दैट मीन्स प्रोटॉन, इट इज एक्टिंग एज एसिड। और क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वीकर एसिड, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के सामने बन जाएगा बेस, दैट मीन्स ये यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दिस इज एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, सो दिस इज प्रोटॉन डोनर। तो ये बन गया आपका एसिड और ये बन गया आपका बेस, है ना। तो H+ जो है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा, H+ आपका जाके अटैक कर रहा है ऑन दी कार्बोनिल ऑक्सीजन। ये मैंने पिछले कुछ सेशन में बताया भी था कि अगर दो ऑक्सीजन है तो दोनों में से ज्यादा आपका बेसिक कौन होगा, ये वाला ऑक्सीजन होगा, क्योंकि इसका लोन पे लोकलाइज्ड है एंड यहाँ पे +M की वजह से भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। सो यहाँ पे H+ जाकर के कार्बोनिल ऑक्सीजन पे इसने अटैक किया। एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब अगर आप इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ एंड यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है क्लास, HSO4- बाहर आ गया।
ठीक है। इस मॉलिक्यूल का अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस में हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन के ऊपर प्लस ऑक्सीजन जो होता है वो लोन पेयर, तो ये इधर शिफ्ट होता है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो वापस से अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। अब देखो मीडियम में हमने क्या लिया हुआ था, मीडियम में हमने लिया हुआ था अल्कोहल। नाउ दिस अल्कोहल विच इज पोजेसिंग द लोन पेयर, ये जाके अटैक करेगा आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स यहाँ पे ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल और ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये जाके इसके ऊपर अटैक कर रहा है एंड दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आपका एसिड और अल्कोहल दोनों इन्वॉल्व हैं, इसीलिए रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है एसिड एज वेल एज अल्कोहल, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। एज अ रिजल्ट अभी क्या होगा, जब कार्बन के ऊपर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, R डैश O एंड H, ऑक्सीजन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब RDS में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है, तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब अल्कोहल एंड एसिड जितने कम स्टेरिकली हिंडर्ड होंगे उसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ना नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस कार्बन पे दो OH ग्रुप्स जेमिनल डायोल वो अनस्टेबल होता है, तो अभी क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन जो है फटाफट, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ से H+ लिया एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू OH2+, और ये ग्रुप क्या हो गया, OR के फॉर्म में आ गए। नाउ H2O+ जो है इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन दे करके कौन स्टेबलाइज करेगा, द लोन पेयर ऑन दिस ऑक्सीजन। तो इसने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया कार्बन की तरफ, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हुआ, पानी बाहर निकल गया, ठीक है, यहाँ से वाटर चला गया बाहर। नाउ और यही चीज हमने यहाँ पे इस वाटर के फॉर्म में दिखा रखी है, ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है वाटर को, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अगर आप देखो तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, सिंस ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इधर डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज आल्सो नॉट स्टेबल। अभी मीडियम में आपने देखा था कि स्टार्टिंग में जब H2SO4 ने एक H+ दिया था तो उसने बाहर क्या लिबरेट किया था, HSO4- किया था, ठीक है। तो मीडियम में HSO4- प्रेजेंट है, नाउ इट इज एक्टिंग एज व्हाट, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन लेना, क्योंकि इसके पास ये जो ऑक्सीजन है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, तो HSO4- यहाँ से ले लेगा H+, मतलब इस स्टेप में H2SO4 ने H+ दिया था और इस स्टेप में HSO4- वापस से H लेकर के H2SO4 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इस रिएक्शन में H2SO4 जो है वो कंज्यूम नहीं हुआ है, इसने सिर्फ रिएक्शन को फैसिलिटेट कराया, देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज व्हाट, कैटलिस्ट, ठीक है। तो अभी क्या देखो, अभी आपका क्या बन गया, यहाँ पे RC+O OR-, सो दिस इज योर एस्टर, फाइनली वी आर गेटिंग एस्टर, तो आपको मिल गया एस्टर प्लस वाटर। और मैंने बोला क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो आप वाटर को कॉन्टिन्यूसली बाहर से निकालते जाओ, सो दैट रिएक्शन जो है वो मोर एंड मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, सो दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर ऑफ एस्टर। नाउ नेक्स्ट, अभी इस रिएक्शन के सारे पॉइंट्स अगर आप देखो तो ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, रिएक्शन प्रोसीड कर रही है वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एस्टेरिफिकेशन है, बैकवर्ड में ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, एंड यहाँ पे हम मिनरल एसिड को यूज कर रहे हैं व्हिच इज एक्टिंग एज द कैटलिस्ट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। अगर आप अल्कोहल को देखो तो उसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ था, एंड अगर आप यहाँ पे किसको देखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एसिड को, सो दिस इज योर एसिड में असाइल ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव हुआ है, ठीक है। नाउ इफ यू सी, अब देखो मैंने दूसरी रिएक्शन जहां पे एसिड एनहाइड्राइड लिया था वहां पे क्या किया था हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकला था एंड एस्टर का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने एसिड हलाइड लिया हुआ है और अल्कोहल लिया हुआ है, ठीक है, और पिरिडीन की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पिरिडीन क्यों लिया हुआ है वो भी और मैं बताती हूँ अभी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ से HCl बाहर निकाला आपने, आपको मिल गया एस्टर प्लस HCl, ठीक है। नाउ
अभी आप अगर इसका मैकेनिज्म देखो तो मैकेनिज्म वैसा ही होगा कि यहाँ पे एसिड हलाइड जो है कार्बोनिल कार्बन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है विच इज हैविंग द लोन पेयर, इट एक्ट्स एज द न्यूक्लियोफाइल, ये जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर विच इज द कार्बोनिल कार्बन एंड ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे भी आपका एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है जिसमें आप देखो क्या हो गया, Cl तो जुड़ गया, Cl तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था विच इज अभी अल्कोहल जुड़ गया, अल्कोहल जुड़ गया इस कार्बोनिल कार्बन से, बट कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव एंड दिस ऑक्सीजन इज हैविंग नेगेटिव। सिंस Cl माइनस इज अ गुड लीविंग ग्रुप, ये अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा एंड ऑक्सीजन जो है ये अपना नेगेटिव शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द कार्बन, तो यहाँ पे CO बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये आप पढ़ोगे आगे चल के एसिड कार्बोनिल कंपाउंड्स के बाद, जब आप एसिड एंड डेरिवेटिव्स पढ़ोगे तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, पहले एक बार एडिशन होगा फिर उसके बाद लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, ठीक है। तो ये वही चीज हो रही है, पहले तो न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया फिर लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, ठीक है, इस ग्रुप पे। तो अभी आपको क्या मिल गया, अभी आपको RCO राइट एंड देन RO प्लस, मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड देन हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू दिस। सो ये अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को खींचेगा, दैट मींस ये हाइड्रोजन हो गया एसिडिक। एंड क्योंकि मीडियम में आपके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकला था ना, कहाँ गया आपका, ये Cl माइनस यहाँ से बाहर निकला था ना, सो दिस Cl माइनस विल बी नाउ टेकिंग अप द H प्लस एंड खुद कन्वर्ट हो जाएगा HCl में, और आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एस्टर, ठीक है, आपको मिल गया एस्टर। नाउ इफ यू सी पिरिडीन हमने क्यों लिया था, पिरिडीन हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर आप पिरिडीन ले लो तो पिरिडीन जो है वो बेस के जैसे एक्ट कर रहा है, इस एसिड के साथ रिएक्ट करके फटाफट अगर आप देखो तो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पिरिडीनियम क्लोराइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये HCl को एलिमिनेट करता जाएगा यहाँ से, तो रिएक्शन जो है वो किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती जाएगी, एंड देयरफॉर यहाँ पे रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, क्योंकि ये HCl को कॉन्टिन्यूअसली निकालता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो फाइनली हुआ क्या है, यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड क्लीव हुआ है, ऑक्सीजन अल्कोहल का OH बॉन्ड, मतलब एस्टर में ये जो ऑक्सीजन आता है ये कहाँ से आता है, दिस इज कमिंग फ्रॉम अल्कोहल। आगे वाले भी रिएक्शन में हमने यही देखा था, और इनफैक्ट वो चीज दिखाने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें क्या था, ये जो ऑक्सीजन है एस्टर में दिस वाज कमिंग फ्रॉम अल्कोहल, O18 आइसोटोपिक लेबलिंग कर दी थी, और फाइनली हमने क्या देखा था कि O18 जो है जो कि अल्कोहल का ऑक्सीजन था वो आकर के एस्टर में जुड़ रहा है, सो दैट मीन्स जो भी ऑक्सीजन एस्टर में आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। सो ये पिरिडीन के साथ हमने एसिड हलाइड एंड अल्कोहल का रिएक्शन देख के एस्टर फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट आई एम टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमने एक एसिड लिया हुआ है CH3COH, और ऑक्सीजन को आइसोटोपिक लेबलिंग कर रखी है, और यहाँ पे अल्कोहल लिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो बनेगा क्या, एस्टर बनेगा। तो फाइनली क्या होगा, हमें पता है कि अल्कोहल में तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा OH बॉन्ड, और एसिड में कौन सा बॉन्ड टूटता है, असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होता है, असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होगा, राइट और इसमें अल्काइल ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव होता है। एंड देन फाइनली क्या होगा, ये O ग्रुप कनेक्ट होगा आपके इस एसिड के साथ एंड देन एस्टर का फॉर्मेशन। सो वाटर जो है ये H और ये OH मिलके वाटर बना रहे हैं, तो O18 मतलब जो ऑक्सीजन एसिड के साथ था वो कहाँ पे आ रहा है, वाटर में आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टेक अनदर रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो एसिड हलाइड लिया, एसिड हलाइड का रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ कराया, यहाँ पे आइसोटोपिक लेबलिंग हमने अल्कोहल में की है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे निकलेगा, यहाँ से HCl निकलेगा, HCl एंड सिंस ऑक्सीजन वाला अल्कोहल वाला ऑक्सीजन O18 था, तो एस्टर में ऑक्सीजन जो आ रहा है दैट इज द आइसोटोपिक वन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन esterification reaction using carboxylic acid and alcohol, using acid halide and alcohol, using acid anhydride and alcohol. So in the next class or the session, we'll be continuing with some other reactions of alcohol.